बस्ती की पुकार, गरीबों की आवाज, अब होगी गरीबों की आवाज बुलंद। एक दिन सल्फास खरीद कर खाने जा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती की पुकार, गरीबों की आवाज। देसी कहावत है कि जिसका हुरा उसी का कूड़ा। यह कहावत पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्थित बनकटी ब्लॉक में एकदम चरितार्थ होती नजर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि बस्ती जनपद के बनकटी ब्लॉक में स्थित भाईसा पांडे ग्राम पंचायत, जहां पर यह जानकारी मिल रही है कि गांव के तकरीबन 10 परिवार जो चुनावी रंजिश का हो चुके हैं शिकार। आपको बताते चले कि नाली तो बना हुआ है, परंतु यह आलम है कि जो वर्तमान प्रधान है, जब से वो विजयी हुए हैं तब से नाली की सफाई अर्थात 2 साल बीतने वाला है, आज तक नहीं हुई, जिसके कारण गांव के 10 परिवार घर को छोड़कर जाने के लिए विवश हैं। क्योंकि जब तक जल की निकासी नहीं होगी तब तक आदमी का रहना, खाना, उठना, बैठना संभव नहीं है। यह मानव जीवन का अभिन्न अंग है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत में 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी किसी भी प्रकार से, चाहे वह शासन हो या प्रशासन हो, तमाम प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई अधिकारी कहीं पर भी नहीं सुन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका हुरा उसी का कूड़ा, जो कहावत है गांव देहात की, वो पूरी तरीके से ग्राम पंचायत में चरितार्थ हो रही है। क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम आपको सुनाते हैं ग्रामीणों की जुबानी। बस्ती से विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। का करी क्या साहब कारण? इतना दिक्कत हुआ पानी के कि देखल जाए पानी एकदम घर पी के उकई गइल बा। कब दीवार गिर जाए कब ना हो, कहाँ हम बच्चन लेके जा। तो ये वहाँ 4 कमरा बा, एक कमरा हमार हिस्सा हो। एक कमरा जो बिक जाई तो कहूँ जाए के दुनिया में अपन भीख भवन मांगब, खाब जियब। यहाँ बच्चे दबाए मर जाइए, हम मजूर दरहा में नहीं हुई तो हम का करब फिर। नाली वाली नहीं है क्या? नाली है साहब, पानी निकले ना पावत में। अच्छा, इसके बारे में आप प्रधान से नहीं कहे? प्रधान से कहे, प्रधान भी नहीं सुनते हैं। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं कि हम का करी, जाओ किसी साहब के लगे जाओ। इतना दरखास्त दे गए, इतना वो हो गए, कौनो सुनवाई क्यों नहीं, कौनो सुनवाई करत थाने पर, डीएम की यहाँ, एसडीएम की यहाँ, कोई कौनो सुनवाई नहीं। मतलब अगर नाली नहीं निकलती तो आप घर बेच के चली जाएंगे? अब साहब का करब, गंदा पानी नाली के तो क्यों पिए नहीं बा। और कोई परेशानी है? और कोनो साहब परेशानी नहीं भाई, यह नाली पानी है बहुत परेशानी। क्या नाम है आपका? शांति देवी। ग्राम सभा कौन सा है? भैसा पांडे। ब्लॉक क्या है? बनकटी। प्रधान जी कौन है यहाँ के? प्रभावती देवी। नाली पानी पीना है हमको, यही समस्या है और कुछ नहीं समस्या क्यों है। नाली नहीं बना हुआ है? नहीं, नाली नहीं बना हुआ है। बना हुआ है, निकल नहीं रहा है कि निकल बना ही नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, बना होके निकल नहीं रहा अच्छा, है। बना है, सब पक्की लोग नाली रोक बनी रहे थी। हैं। अच्छा, हाँ, निकल रहा है? पानी बाहर नहीं निकल रहा है। नाली तो बना हुआ है गांव में, नाली में वहाँ जा नहीं रहा पानी। क्यों नहीं जा रहा है? अब यहाँ तो वहाँ सब लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए। अच्छा, नाली बहने से रोक दे रहे हैं। हाँ, पानी जो है निकालने के लिए जल निकासी चाहिए था, जो कि सड़क बन रही थी जिसकी हाइट बहुत ऊंची थी। हम लोगों के घरों में पानी जाने का आसार था, इस वजह से हम उसमें दौड़ना शुरू किए। दौड़ करके किसी तरह से नाली का बजट ले आए, और जब नाली बनने लगी तो आगे जा कर के नाली पे विराम लग गया। नाली नहीं बन पाई कुछ दूर तक, और जहाँ तक नाली बनी है वहाँ तक भी नाली दुरुस्त नहीं रह चुकी है, सब टूट फाट कर बर्बाद हो चुका है। पानी पूरा निकल रहा था कि नहीं जब बना था? नहीं सर, पानी पहले जाता था, लेकिन बाद में लोग जो है अपना बंद करना शुरू कर दिए। और जब बंद होने लगा, एक एक चैम्बर बंद होता गया, उसके बाद जो है धीरे धीरे सारा चैम्बर। नाली बना है। नाली जो है दबंग लोग प्रधान के दबंगई से, गुंडेगिरी से जो है प्रदीप, राधे श्याम, ये लोग नाली को बंद कर दिए हैं सर। हमारे आंगन में पानी भर जाता है और जो है मकान गिरने के कगार पर आता है। मन इन दबंगों से, आत्मा मेरा बहुत दुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ना चाहता। जैसे आप यहाँ चस्पा भी किए हैं कि ये मकान आप बेच के जाना चाह रहे हैं? जी सर, केवल नाली की समस्या को लेकर? हाँ, नाली की समस्या के लेकर के प्रधान के पास जाता हूँ, डांट के फटकार के भगा देते हैं। तो इस संदर्भ में किसी उच्च अधिकारी को आप अवगत कराए? हमने जिला अधिकारी को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया,
माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली को अवगत भी कराया। तो कोई कार्रवाई हुई या नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो झूठा आश्वासन यहाँ से रिपोर्ट लगा दिए, उसी पर कार्रवाई स्थगित कर दिया। कौन रिपोर्ट लगा देता है? ये तहसीलदार वगैरह। घर में जो है नापदान जो है 2 साल पहले पूर्व प्रधान बनवाए। वर्तमान प्रधान जो है उसको जो है बंद करवा दे रहे हैं। हम कई बार जब नाली खुलवाने के लिए कहे तो कहते हैं कि हम पर्दार से नहीं बाजेंगे, तुम नमाज़े गिर हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा और हम नाली नहीं खुलवाएंगे। जैसे नाली तो सरकारी संपत्ति थी, सरकारी धन लगा था उसमें। जी, सरकारी धन। जिम्मेदारी तो प्रधान की होती है कि उसके केयरटेकर होता है प्रधान। जी, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार कहा, खोला, उसके बाद मारने पर भी आमदा हो जाते हैं। कहते हैं, जी हाँ, कहते हैं कि अगर जानते हो कि मैं जिसको मारता हूँ वो सुधर जाता हूँ। एक गुजरात से उनका छोटा भाई हत्या करके भी आया है यहाँ, और यहाँ भी 307 के जो है लड़के, वो प्रधान के लड़के जो है मुलजिम हैं, जो नाली और पानी के लिए बोलता है उसके घर में जाकर के मार देते हैं सर। जी, मतलब नाली की समस्या है? जी, नाली का समस्या बहुत है सर। हम लोग जो है नहाने धुलने का भी दिक्कत होता है। बर्तन तक देखिए जाकर के घर में हम लोग जो करते हैं तो वहाँ फेंक देते हैं। अच्छा, कौन सा ग्राम पंचायत है? भैंसा पांडे। सभी लोगों ने घरों पर अपने जी बिकाऊ है का पोस्टर लगा रखा है। जी, इसके बारे में क्या कह रहे हैं सर? अब मजबूरी है लोगों का, बेचना मजबूरी है। किससे पीड़ित है? जिसकी वजह से प्रधान से पीड़ित है, प्रधान से पीड़ित है। अगर हम लोगों का जो है पानी और रास्ता दोनों जरूरी है, रास्ता तो है, पानी इतना जरूरी है, बता दें सर कि हम लोग कहते हैं बर्तन धुलने तक का पानी जो है नहीं गिरा पाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा इस पर? प्रशासनिक अधिकारी जो है आश्वासन देते हैं कि सर हम जो है खुलवाएंगे, करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई आया नहीं। कितना समय हो गया एप्लीकेशन देते हुए? एप्लीकेशन लगभग 1.5 साल से दे रहे, दौड़ तो रहे हैं 2-2.5 साल से। जब से प्रधान हुए, विधायक दयाराम थे, वही पास करवाए थे नाली। इस गांव में जो है लगभग 10 लोगों का नाली की समस्या है। अच्छा। नाली के लिए जिला अधिकारी महोदय 2021 में आदेश की कि लोगों का नाली बना करके जल निकासी किया जाए। उस समय मेरी पत्नी प्रधान थी, तो नाली का निर्माण कराया गया। जो गांव समाज का गड्ढा, उस गड्ढे में नाली गिराई गई। लेकिन गांव के कुछ लोग इन लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, इन 10 लोगों से, और ईर्ष्या बस लगभग 6 से 8 मीटर नाली तोड़कर पाट दिए। इन लोगों का पानी नहीं निकल रहा है। अच्छा, जैसे आपके इस गांव के कुछ लोग हैं जो मकान भी बेच के जाना चाह रहे हैं। हाँ, जिसमें हरिराम पांडे हैं और एक शांति देवी हैं। वो दौड़ रही हैं मकान बेचने के लिए, लेकिन बहुत समझा बुझा रहे थे। हरिराम पांडे तो इस तरह से त्रस्त हो गए हैं कि एक दिन सल्फास खरीद कर खाने जा रहे थे, तो इनको किसी तरह से पकड़ करके मैं अपने घर ले गया। 2 घंटा इनको समझाया, समझा बुझा कर शांति कराया, और इनकी दवा जो है छीन करके मैं नापदान में फेंका, और समझाने पर मैंने माने हैं, लेकिन कह रहे मैं यहाँ से बेच कर जाऊँ। इस समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं आपके गाँव? इस समस्या से लगभग 10 लोग पीड़ित हैं। 10 परिवार? हाँ, 10 परिवार। अच्छा, मतलब घर बेच के जाना चाहते हैं? हाँ, घर बेच कर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है। जो औरतें घर में स्नान करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़ा फेंकती हैं, बाहर नहीं जा पा रहा है। जैसे इस संदर्भ में ये लोग बता रहे हैं कि उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई उससे हाँ, अब यह लोग जो है लगभग साल भर से जो है अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, और कोई कार्रवाई न होने के कारण यह लोग त्रस्त हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल कुमार पांडे। अच्छा, आप पूर्व प्रधान थे? जी। अच्छा। ग्राम पंचायत कौन सा पड़ता है? भैंसा पांडे। ब्लॉक क्या है? बनकटी। अच्छा, जिला बस्ती।